हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि की प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं। और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों का 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है वाक्य शुद्धि से आरओ के एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 202 नंबर, अशुद्ध वाक्य उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा। शुद्ध वाक्य होगा उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा, ना कि उसके ऊपर। ठीक। अगला है अशुद्ध वाक्य 203 नंबर, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। इसमें क्या गलती है? हल्की सी नहीं, हल्की हवा का झोंका आया। शुद्ध वाक्य इतने में हल्की हवा का झोंका आया। अगला हमारा है 204 नंबर, अशुद्ध वाक्य इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करने की लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है 205 नंबर, अशुद्ध वाक्य उन्होंने 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिला। शुद्ध वाक्य यह होगा उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिले, 1 बैल के दाम मिले। इसमें बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, अतः का दाम मिला के स्थान पर के दाम मिले होने चाहिए। अगला हमारा 206 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये भी पिछले बार की तरह ही है, जैसे हमने देखा था कि निरपराध होता है, ना कि निरपराधी। भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब तो ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। 207 नंबर, अशुद्ध वाक्य प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। इसमें क्या वर्तनी अशुद्धि है, कृत्य होता है। शुद्ध वाक्य देखिए क्या है, प्रभु आप मेरे कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। इसमें या लगा है ना, जो कृत्य के बाद, ये या नहीं लगना है, कृत्य, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगला है 208 नंबर, अशुद्ध वाक्य एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सुंदरतम होता है। सबसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुंदरतम का मतलब ही होता है सबसे सुंदर। अगला है 209 नंबर क्वेश्चन, यह संपदा, अशुद्ध वाक्य यह संपदा सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। इसका शुद्ध वाक्य होगा यह संपदा मैंने अपनी मेहनत के बल पर अर्जित की है। कोई भी चीज़ अर्जित हम मेहनत के बल पर करते हैं, ना कि ताकत का प्रयोग इसमें सही नहीं, और सिर्फ का प्रयोग भी अनुचित लग रहा है। अगला है 210 नंबर, अशुद्ध वाक्य दरवाजे का ताला टूटा देख कर मैं सशंकित हो उठा। इसका शुद्ध वाक्य होगा दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। इसमें ये सही होगा, मतलब आश्चर्यचकित हो गया, ना कि सशंकित हो उठा। अगला है 211 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य वह स्त्री अपराधी है। इसका शुद्ध क्या होगा? वह अपराधिनी है। ठीक, अपराधिनी से ही समझ में आ रहा है कि वह स्त्री है। अगला है 212 नंबर क्वेश्चन, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। इसका शुद्ध वाक्य होगा आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक, शोकाकुल बहुत ज़्यादा किसी दुख में बोला जाता है। ये देखिए इसकी व्याख्या भी लिखी है, वाक्य में शोकाकुल का प्रयोग गलत है। किसी के देहांत इत्यादि में शोकाकुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी कार्यक्रम या समारोह में उपस्थित न होने पर दुख अथवा खेद प्रकट किया जाता है। अगला है 213 नंबर, अशुद्ध वाक्य डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। इसका शुद्ध वाक्य होगा डाकुओं का गिरोह कल रात इधर से गुजरा। देखिए मंडली तो किसी शुभ कार्य के लिए, अच्छे कार्यों के लिए बोला जाता है, जबकि गिरोह इसमें सही शब्द होगा। इसकी व्याख्या देख लेते, सामाजिक कार्यों अथवा अच्छे कार्यों से जुड़े संगठन के लिए मंडली शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि समाज विरोधी कार्यों के लिए जुड़े संगठन के लिए गिरोह शब्द का प्रयोग करना उचित है। अगला है 214 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। इसमें क्या है? शुद्ध वाक्य कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। इसमें क्या प्रयोग किया गया था? ये जो बड़ा शब्द और विशाल शब्द दोनों का प्रयोग अनुचित है, एक ही चीज़ का प्रयोग करते। ठीक है। अगला है
215 नंबर, अशुद्ध वाक्य, बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बाजार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को होती है। अवकाश के स्थान पर क्या, बंदी का प्रयोग होना चाहिए। का रहता के स्थान पर को होती है प्रयोग होना चाहिए। अगला है 216 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, इस पुस्तक में यही विशेषता है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इस पुस्तक की यही विशेषता है। ठीक। अगला प्रश्न है 217 नंबर, 217 नंबर, अशुद्ध वाक्य, उसके प्राण पखेरु चले गए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसका शुद्ध क्या है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य 118 नंबर का, आपकी रचना श्रेष्ठतम है। शुद्ध वाक्य, आपकी रचना श्रेष्ठतम है। इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है। श्रेष्ठतम के स्थान पर श्रेष्ठतम होना चाहिए। ये टा और ठा जो लिखा है, श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ होता है, तो इसमें वर्तनी की केवल अशुद्धि है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है अशुद्ध वाक्य, लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। शुद्ध वाक्य होगा, लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। अगला है 220 नंबर, अशुद्ध वाक्य, वह नगर द्रष्टव्य है। इसका शुद्ध क्या होगा, वह नगर द्रष्टव्य है। इसमें वर्तनी की अशुद्धि है, ध्यान दीजिए आप। अगला है 221 नंबर, अशुद्ध वाक्य, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य होगा, व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा उपयोग, सदुपयोग का ही मतलब होता है कि अच्छा उपयोग, तो अच्छा लगाना अनुचित है। अगला है 222 नंबर, मित्र कहाँ थे, इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए। इसका शुद्ध वाक्य है, मित्र कहाँ थे, इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिए। इसमें क्या प्रयोग, इतने वर्षों के बीच, इतने वर्षों में। अगला है हमारा प्रश्न 223 नंबर, अशुद्ध वाक्य, मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड का पात्र है। योग्य का इस्तेमाल करना किसी वैसे ही है जैसे अभी शोकाकुल हमने पढ़ा था, किसी समारोह वगैरह में शोकाकुल का प्रयोग नहीं, दुख या खेद का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से योग्य का भी प्रयोग किसी डिग्री लेने या उत्तीर्ण करने उनमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है अशुद्ध वाक्य 224 नंबर क्वेश्चन, छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र प्रदान किया। शुद्ध वाक्य, छात्रों ने मुख्य अतिथि को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। मान के स्थान पर प्रशस्ति पत्र होना चाहिए, मान अनुचित है। अगला है हमारा प्रश्न 225 नंबर, अशुद्ध वाक्य, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। शुद्ध वाक्य होगा, तितली के पंख सुंदर होते हैं। पास का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है जो पास या होने का बोध करा रहा है। अगला है 226 नंबर, अशुद्ध वाक्य, राकेश नया पोशाक पहन कर आया है। शुद्ध वाक्य, राकेश नई पोशाक पहन कर आया है। इसमें क्या अशुद्धि है, नया के स्थान पर नहीं, और पोशाक, पोशाक की वर्तनी अशुद्ध है। अगला है 227 नंबर, अशुद्ध वाक्य, जब भी आप आओ मुझसे मिलो। इसका शुद्ध वाक्य हो, जब भी आप आइए मुझसे मिलिए। सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग होना चाहिए आपके साथ। ठीक, इसीलिए आइए और मिलिए। अगला है 228 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। गत रविवार को वह मुंबई गया। गत और जाएगा दोनों का प्रयोग गलत है क्योंकि गत भूतकाल है और जाएगा भविष्यकाल है, और दोनों में एक ही का प्रयोग होना चाहिए। यदि वाक्य में गत का प्रयोग होता है तो क्रिया भी गया लगेगी, और वाक्य के अंत में क्रिया जाएगा रहेगी तो गत का प्रयोग नहीं होगा। आप समझ गए होंगे। अगला है 229 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मुझे मालूम नहीं था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है। इसमें पैतृक अशुद्ध है, मतलब वर्तनी अशुद्धि है इसकी। 230 नंबर, अशुद्ध वाक्य, उसने मोती का एक हार खरीदा। इसका शुद्ध वाक्य, उसने मोतियों का एक हार खरीदा। एक मोती, क्योंकि हार में तो कई मोती होते हैं, तो मोतियों होना चाहिए। अगला है अशुद्ध वाक्य, हमें अपनी काम करना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य, हमें अपना काम करना चाहिए। इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि अपनी के स्थान पर अपना होना चाहिए।
अगला है 232 नंबर, अशुद्ध वाक्य निराशा छाई हुई है, निराशा छाई है, ये होना चाहिए। अगला है 233 नंबर, अशुद्ध वाक्य श्री सिंह मेरे पिता हैं, शुद्ध वाक्य श्री मोहन सिंह मेरे पिता हैं। वाक्य में केवल श्री सिंह का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि किसी का परिचय देने के लिए पूरे नाम का प्रयोग करना चाहिए। अगला है 234 नंबर, अशुद्ध वाक्य दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। उत्तर दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतर है। दो है इसलिए उच्चतर का प्रयोग किया गया है, अगर बहुत सारी होती तो उसमें उच्चतम। तुलनात्मक, देखिए इसमें व्याख्या अच्छी होगी। वाक्य में तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसके अंतर्गत उत्तमावस्था विशेषण का प्रयोग किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में चूंकि दो चोटियों की तुलना हो रही है, अतः इसमें उच्चतर का प्रयोग करना होगा। ठीक, वही बात हुई कि दो का हो रहा है, दो का कंपेयर हो रहा है, उच्चतर, और एक ही होता तो उच्च का प्रयोग होता, और अगर बहुत सारे रहते हैं तो उनमें क्या उच्चतम का प्रयोग होता। अगला है 235 नंबर, अशुद्ध वाक्य मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे, शुद्ध वाक्य मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगला है अशुद्ध वाक्य आंखों से आंसू निकल पड़ा, आंखों से आंसू निकल पड़े, इसका शुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि आंसू शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, क्योंकि आंखें तो दो होती हैं ना, इसीलिए। ऊपर भी देखिए वचन संबंधी इसमें अशुद्धि थी, इस वाक्य में आंख के स्थान पर आंखों का होना चाहिए था, क्योंकि आंसू दोनों आंखों से बहते हैं। समझ गए होंगे आप। अगला है 237 नंबर, अशुद्ध वाक्य उनका आंसू बहने लगा, उनके आंसू बहने लगे। अगला है 238 नंबर, अशुद्ध वाक्य अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है, शुद्ध वाक्य अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल किया। विश्वविद्यालय लिखा है ना, विद्यालय होना चाहिए, ठीक, क्योंकि एक विश्वविद्यालय की बात नहीं हो रही है। अगला है 239 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की है, इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है, यही शुद्ध होगा। अगला है 240 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य इस समय मेरी आयु 20 वर्ष की है, शुद्ध वाक्य इस समय मेरी अवस्था 20 वर्ष है। अगला प्रश्न हमारा क्या है 241 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ये शुद्ध होगा। अगला है 242, अशुद्ध वाक्य मैंने तुमको अनेकों बार कहा, ये आपको पता होगा अगर आपने कल का वीडियो किया होगा, देखा होगा। मैंने तुमको अनेक बार कहा, क्योंकि अनेकों में तो ही खुद कई बार हो जाता है, तो उसे अनेकों ना कह के अनेक कहा जाता है। और अगला क्या है 243 नंबर, अशुद्ध वाक्य तुम मोहन को देखे हो, शुद्ध वाक्य तुमने मोहन को देखा है। अगला है 244 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य बच्चों से गुस्सा ना करो, बच्चों पर गुस्सा ना करो। अगला है 245 नंबर क्वेश्चन, 10 रुपया में क्या आता है, शुद्ध वाक्य 10 रुपये में क्या मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है 246 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ है, शुद्ध वाक्य क्या है, उसकी सौजन्य से यह कार्य हुआ है। इसमें उसकी के स्थान पर उसके होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वाक्य किसी के सम्मान में प्रयोग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ कि मैं करंट अफेयर्स जो आर की दृष्टि से साल भर में मैं कोशिश करूँगी 10-10 मिनट का ही मैं बनाऊँगी, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाती हूँ, 10 मिनट का बनाऊँगी करंट अफेयर्स का। प्लीज़ अगर आप हिंदी के देखते हैं तो कोशिश कीजिएगा उसको भी देखिएगा, आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ वे उन्हीं की ही श्रृंखला बना रही हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आर की दृष्टि से। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।